ओम नंदादि गोकुल त्राता दाता दरिद्र बंधन सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदाय को मैं कैलाश खरकोदिया आज आपके समक्ष स्नेह व निष्ठा तत्व ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। परिवार मनुष्य की पहली प्रयोगशाला है, पहली पाठशाला है, जहां वह स्नेह, त्याग, सेवा और सहिष्णुता का अभ्यास करता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि परिवार मनुष्य की अपनी रचना है। सृष्टि के अन्य प्राणियों में भी पारिवारिकता, दाम्पत्य जीवन में परस्पर निष्ठा, उत्सर्ग और त्याग की भावनाएं देखी जाती है। अन्य प्राणियों में भी ये सब चीजें विद्यमान है। गृहस्थ जीवन में अपने सुख स्वार्थ के अत्यधिक आग्रह से उत्पन्न होने वाले अनर्थों को या इन अनर्थों का समाधान यदि हमें कहीं खोजना है तो उन जीव जंतुओं के पारिवारिक जीवन का अध्ययन करना चाहिए, जो दाम्पत्य तथा गृहस्थ जीवन के आदर्श कहे जा सकते हैं। मनुष्य को मनुष्य के निकट लाने और उसे घनिष्ठ संबंध सूत्रों में आबद्ध करने वाला एक ही तत्व है। वो तत्व है भावनाएं, स्नेह, निष्ठा। भावनाएं ही मनुष्य को एक दूसरे के नजदीक लाती है। यदि इस तत्व को निकाल दिया जाए तो फिर जो शेष बचेगा वह इतना घृणास्पद होगा कि उसे स्पर्श करना तो दूर, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। भाव संवेदना ही है जो जीवन को आपस में जोड़कर रखती है। मनुष्य मनुष्य के बीच मैत्री कायम रखती है, व्यवस्थाएं बनाए रखती है। भावनाओं से रिक्त संसार में और मरगट में कोई अंतर नहीं रह जाता। यदि मनुष्य में भावना नहीं है तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसलिए भावनाएं एक ऐसी है जो स्नेह निष्ठा पैदा करती है और एक दूसरे को जोड़े रखती है। दूसरी ओर भावनाओं की शीतल छाया उपलब्ध हो, अगर हम भावनाओं की शीतल छाया उपलब्ध हो तो लोग अभाव की स्थिति में भी आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं। बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कई चीजों की कमी होती है लेकिन उनके पास भावनाएं होती है और वो भावनाओं की वजह से एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और आनंदपूर्वक जीवन जीते हैं। भावनाएं न होता संसार बिखर गया होता। लेकिन खेद है, मनुष्य आज भी भौतिक आकर्षणों के भयंकर दौड़ में प्रभावित होता जा रहा है, जिससे साधन बढ़ने की भी निराशा बढ़ रही है। बढ़ते हुए अपराध, तलाक, आत्महत्याएं
इस तथ्य के प्रमाण है कि मनुष्य का हृदय का रस सूखता जा रहा है। यदि इस और मनुष्य जाति ने स्वयं ही रचनात्मक दृष्टि नहीं डाली तो एक दिन उसका विनाश हो ही सकता है। तो आज हम देखते हैं भावनाएं एक अभाव में रहने वाले व्यक्ति में भावनाएं अधिक होती है, वो एक दूसरे को जोड़े रखती है। आज हम देखते हैं उच्च वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनमें भावनाओं का अभाव होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर नहीं रहते। परंतु आपने देखा होगा जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अभाव में रहते हैं, उनमें भावनाएं सरोबार रहती है। और यही वजह है कि वो बड़े लोगों की अपेक्षा आपस में एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और इसका मूल कारण है वो भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं। तो हर व्यक्ति में भावनाएं होनी चाहिए, स्नेह और निष्ठा होनी चाहिए, जिससे कि हम आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। तथास्तु।